तो बात ये है, अगर ये पायो ऐप्स जो है अभी तक आपने यूज़ नहीं की तो आपने अपने मोबाइल में जो है कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास मौजूद है वो है इंस्टाग्राम। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते तो समझे कि आपने अभी तक जो है कोई भी ऐप इस्तेमाल नहीं की। तो आपने सबसे पहले जाकर इंस्टाग्राम को जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। इंस्टाग्राम क्या करता है कि उस पर जो है आप अपनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और अच्छी अच्छी जो है पिक्चर अपलोड करते रहते हैं। तो इस पर अगर आपको जो है फेमस हो जाए और आपको जो है पॉपुलैरिटी मिल जाती है तो आप जो है इससे पैसे कमा सकते हैं। ब्रांड आपको अप्रोच करेगा और इसको आप जो है इसके प्रोडक्ट की रिव्यू करेगा और उससे जो है आप पैसे ले सकते हैं। नंबर सेकंड है टैग यू। टैग यू से जो है आप किसी भी वायरल वीडियोस की टैग्स मालूम कर सकते हैं, उसे कॉपी कर सकते हैं कि वो जो वीडियो वायरल हो चुकी है तो इसकी जो है टैग्स आप जो है ले सकते हैं और अपनी वीडियोस में डाल सकते हैं। लेकिन आपने सारे के सारे टैग्स नहीं कॉपी करना, जो भी आपकी वीडियो से मुताल्लिक़ है उसको कॉपी करना है। नंबर थर्ड है टेक्स्ट स्कैनर। टेक्स्ट स्कैनर जो ऐप है इससे आप क्या कर सकते हैं कि उसके ज़रिए जो है आप किसी भी दीवार पर अगर कोई भी टेक्स्ट लगा हुआ है तो उससे आप पिक्चर खींच लें और वही टेक्स्ट जो है आप कॉपी कर सकते हैं और इस टेक्स्ट स्कैनर ऐप के ज़रिए। तो इसको ज़रूर आपने इंस्टॉल कर दें। 4 नंबर पर मौजूद है वो है वाईटी स्टूडियो ऐप। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपने अभी तक जो है वाईटी स्टूडियो ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो आपने बिल्कुल जो है यूट्यूब को सही तरीके से नहीं समझा। तो आपने वाईटी स्टूडियो ऐप को इंस्टॉल करना है जो यूट्यूब ने खुद बनाई है यूट्यूबर्स के लिए। तो उसके ज़रिए आप थंबनेल लगा सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, टैग्स लगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें जो है वाईटी स्टूडियो में आप कर सकते हैं। और 5 नंबर पर मौजूद है सीएम स्कैनर। स्कैनर से जो है आप क्या कर सकते हैं कि उससे जो है आप किसी भी जो अगर आप टेक्स्ट जो है की पिक्चर लें और वो टेक्स्ट जो है आपको सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा तो इसके ज़रिए आप उसको जो है स्कैन कर सकते हैं और वो आपको नज़र आएगा, वो उसको साफ और शिफाफ बनाकर दे देता है। तो गैर शादीशुदा की नज़र में हर चीज़ का हल जो है शादी है और शादीशुदा हज़रात की नज़र में हर मसले की वजह शादी है।